क्या मांग है आप लोग? आरपीएससी की अब तक की सबसे भ्रष्ट भर्ती है। भरतपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री आपकी भी नहीं सुन रहे। दबे जाते कुचले जाते। कल आपको पता होगा शाम को 6 बजे के बाद हमें कम से कम पिछले 5 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस वाले के आते, कभी किसी के आते, तुम कहाँ हो, तुम्हें उठा लेंगे, ये कर लेंगे। हमारे एक दोस्त को तो आईसी साहब ने उठवाया था वहाँ से। कौन से दोस्त को? कल रात भी ऐसा है, 8 से 10 लोगों को उठाया गया था। किरोड़ीलाल मीणा जी से हमें ऐसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आश्वासन है, वो भगवान की तरह हमारे साथ आए हमेशा। कल रात भी है, जब हमारे साथी पर मुसीबत आई तो वो देवदूत बनकर हमारे साथ आए। क्यों नहीं सुन रही सरकार? आपके लोग टंकी पे चढ़े गए। मंत्रियों के पास में जो उनके कुछ चहेते मिले हुए हैं, बार बार कमेटी का लीपापोती का काम कर रहे हैं। भजनलाल जी तो युवाओं की बात करते हैं कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कि भजनलाल सरकार को 1 साल होता आया, आज तक ना उन मगरमच्छों का नाम आया। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। कल देर रात हम मौके पर पहुंचे थे। एसआई भर्ती के छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया। एक छात्र का आरोप था कि उसको नज़रबंद किया। कुछ छात्र हैं जो इस भर्ती परीक्षा का लगातार विरोध कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते। क्या मांग है आप लोग? जी, हम लोगों की यही मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। जब आपके एजी ने, पीएचक्यू ने, एसओजी ने, आपके मतलब ऐसा है जो कमेटी है, बताया जा रहा है भाई कमेटी ने भी ये रिपोर्ट दी है। जब इतना सब होने के बावजूद इसमें अब तक 50 फर्जी थानेदारों को पकड़ा जा चुका है, 170 लोगों को कुल गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये पेपर पूर्णतः भ्रष्ट है। आरपीएससी की अब तक की सबसे भ्रष्ट भर्ती है, जिसमें 2 आरपीएससी के मेंबर हैं, उनको खुद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका इसमें नाम है। तो उसके बावजूद हम ये पूछना चाहते हैं भाई गवर्नमेंट से कि सरकार उसके बावजूद भी इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है। जब आरपीएस ये ईआरओ की वैकेंसी थी, ईआरओ की वैकेंसी में सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई। 1 गिरफ्तारी होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद हमारी जो वैकेंसी है इसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारी सिर्फ एक मांग है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आपका? मेरा नाम योगेश है। क्यों नहीं कर रहे? क्या लगता है आप? ये सरकार की क्या मंशा है ये हमको समझ नहीं आ रही। किरोड़ीलाल मीणा जी से हमें ऐसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आश्वासन है, उन्होंने हमारी हमेशा आवाज़ उठाई। हम पर जब भी कोई मुसीबत आई है वो भगवान की तरह हमारे साथ आए हमेशा। कल रात भी है, जब हमारे साथी पर मुसीबत आई तो वो देवदूत बनकर हमारे साथ आए। कल आप थे रात को? जी, कल मैं रात को था। अच्छा, वहाँ मिले थे आप? जी, उधर महारानी फार्म पे थे आप? जी, महारानी फार्म पे भी था मैं, और विकास बिदुड़ी का जो महावीर नगर थे, विकास बिदुड़ी के कमरे वहाँ भी था मैं। वहाँ तो नहीं मिले मुझे आप? नहीं, मैं वहाँ से चला गया था। अच्छा, चले गए। हाँ, जब आप बाइट लेने आए थे, उनके पास आए थे, तो उस वक्त मैं गाड़ी से चला गया था वहाँ से। हाँ, आपका नाम क्या है? रवि कुमार मीणा। रवि जी, क्या लगता है, क्या मांगे हैं आपकी? क्यों नहीं सुन रही सरकार? आपके लोग टंकी पे चढ़े गए, कल इतना बड़ा आंदोलन, हर बार ऐसे होता है, क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या पता सरकार के ऊपर ऐसा कैसा दबाव है जिसके कारण वो सुनती नहीं है। और हम तो बार बार यही मांग करते आ रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द करो। एसआई भर्ती में ऐसे किन मंत्रियों के पास में जो उनके कुछ चहेते मिले हुए हैं, उनको ऐसा क्या दबाव बना रखा है जो भर्ती को रद्द करने का ये फैसला नहीं ले रहे। बार बार कमेटी का लीपापोती का काम कर रहे हैं। जब इन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सौंप दी सरकार को, और एसओजी ने जबकि इनकी चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद एडीजी एडवोकेट जनरल ने इनको भी कह दिया कि भर्ती को रद्द किया। पीएचक्यू ने भी अवहेलना कर दी थी, और आरपीएससी ने भी कह दिया कि भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। तो सरकार की ऐसी क्या मंशा है जो वो किसी भी मंत्री की भी नहीं सुन रही, और जो हमारे किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ संघर्ष में रहे हैं उनकी भी बात नहीं मान रही। ऐसा किस तरह का दबाव है जो भजनलाल जी तो युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि युवाओं के लिए इतनी वैकेंसी ला रहा हूँ, एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। भजनलाल जी इस मांग को, बीजेपी सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि हम बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे और पेपर के बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करेंगे। जबकि भजनलाल सरकार को 1 साल होता आया, आज तक ना उन मगरमच्छों का नाम आया, ना ऐसा कोई। और बीजेपी को हमने वोट इसी वजह से दिया कि हमारे साथ में न्याय होगा और मछलियाँ छूट के वापस से जो 6 महीने के लिए जेल में बंद थे वो वापस से 9 जनों की वापस से ज्वाइनिंग हो गई और जिला कार्यालय में भेज दिया गया है। सरकार इस पर इतना, अगर रद्द नहीं होते आप क्या करेंगे? अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो हम ऐसी हमारी मांगे करते रहेंगे और हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, आपका नाम बताइए। अंकित चौधरी। अंकित जी, क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से यही मांगे कि एसआई भर्ती को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, क्योंकि हम 2021 से इसके पीड़ित हैं। आपने खुद ने पेपर दिया? हाँ, हमने पेपर दिया खुद ने। 423 में रैंक थी मेरी, लेकिन इंटरव्यू कॉल हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। भरतपुर के रहने वाले मुख्यमंत्री आपकी भी नहीं सुन रहे? नहीं सर, सुनवाई सर हो ही नहीं रही कहीं भी। किसी वो स्टार्टिंग की सुनवाई हमारी जो कर रहे किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं, जब से 2021 से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ रेगुलर वही आ रहे हैं हर चीज़ में। क्यों हमारा कोई सहारा ही नहीं है। जब दबे जाते कुचले जाते। कल आपको पता होगा शाम को 6 बजे के बाद हमें कम से कम पिछले 5 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? कभी फोन आते हैं, कभी किसी पुलिस वाले के आते हैं, कभी किसी के आते हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हें उठा लेंगे, ये कर लेंगे। जब अनर्गल मुकदमा फंसाने की धमकी देते हैं हमें। डराया धमका जा रहा है? डराया धमका जा रहा है, प्रताड़ित किया जाता है बहुत जोर से। हमारे एक दोस्त को तो आईसी साहब ने उठवाया था वहाँ से। कौन से दोस्त को?
हमारे एक दोस्त है मोहित, उनको ऐसा है, गौरव श्रीवास्तव जी आईजी हैं, उनके द्वारा उनको पकड़ा गया है और 2 दिन से वो उनके पास हैं, सुबह शाम उनको पास बुलाते हैं, वो उनसे हमारी पूरी इनपुट ले रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, कोई बहुत बड़ा। गौरव श्रीवास्तव वो सीएम के जी हाँ, तो वो है मोहित मोहित को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। मोहित 3 दिन से हमसे मिल भी नहीं पा रहा है, तो मोहित सिर्फ कॉल पे बात करता है, मोहित उस वक्त उन्हीं के साथ होता है। तो हमको ऐसा है, हमारे मजबूरन हमको फ़ोन भी बंद करना पड़ता है, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे पटक के रखना पड़ता है, जिससे हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो। हमारे आसपास जितने हम किसी को कॉल भी करते हैं तो उसके घर वालों को कॉल कर दिया जा रहा है। और कल रात भी ऐसा है, 8 से 10 लोगों को उठाया गया था, पुलिस के द्वारा उनको डिटेन किया गया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा जब ऐसा इनका विरोध किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि छात्रों को पीड़ित नहीं किया जाए, छात्रों को परेशान न किया जाए, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। तो ये देखिए मांगे हैं लगातार एसआई भर्ती की, लगातार युवा उठा रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि सरकार को जब आपके पास सारे प्रूफ आ गए हैं तो एसआई भर्ती निरस्त कर दीजिए। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, भारत अवतार कल रात को भी पहुंचा था, उससे पहले भी चुनाव से पहले भी हमने मुहिम चलाई, क्योंकि सही के साथ खड़े हम। हमारा काम है कि छात्रों के साथ सही के साथ खड़ा होना। अगर सरकारें सही करती है, मुख्यमंत्री जी जो काम सही करते हैं हम सही दिखाते हैं, और अगर इन युवाओं की आवाज़ मुख्यमंत्री सुनेंगे तो हम भी वाहवाही करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी आपसे गुजारिश है, इनके बिहाव पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा काम है जनता की बात सुनना, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाना। तो आप सुनिए और भर्ती रद्द कीजिए। इतना छोटा सा विवाद है, आप हल कर दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ने कहा था कि पेपर लीक एक भी माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, और पेपर लीक जो माफिया है वो नहीं पकड़ा जाएगा, और भर्तियाँ निरस्त हो गया अगर पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ सभाओं में, प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा युवाओं की बात सुनते हैं, युवाओं के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाते हैं, तो उनको सुननी चाहिए ये बात भी। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।